व्हाट्सअप। तो मैं आपको दिखाना चाहता था कि मेरा पीएनएल एक्चुअली है क्या। क्योंकि मेरे को दिखाना ज़रूरी है। बिकॉज अगर मैं अपना पीएनएल नहीं दिखाऊंगा तो हाउ वुड यू नो कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। मेरा परफॉर्मेंस के लिए मेरे को दिखाना पड़ेगा कि मेरे को कुछ आता भी है या नहीं आता है। मैं बस आपको यहाँ पे बस झक मार रहा हूँ या फिर कुछ बता नहीं रहा हूँ ऐसा कुछ। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि तो मैंने ये अकाउंट जो बनाया था, इसको मैंने बनाया था लास्ट वीक अराउंड 26 तारीख को शायद ये अकाउंट बन गया था और मैंने 28 से ट्रेड स्टार्ट कर दिया था इसमें करना। ठीक है। लास्ट वीक कर रहा था ये मैंने। 2019 में बनवाया था मैंने अकाउंट जस्ट फॉर यूट्यूब। मैं वैसे काइट में करता था बट काइट अब मेरे को ज़रूरत इतना पसंद नहीं है। मेरा बहुत बार उसमें ऑर्डर मेरा स्टक हुआ है, सेल नहीं हुआ है, एग्जिट नहीं हो रहा था कभी। मतलब ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा था कभी। प्लेस करा हुआ ऑर्डर एग्जिट नहीं होता टाइम पे तो लॉस हो चुका है मेरे को 7,000 का उसमें एक बार। फिर भी मैं उसको यूज़ कर रहा था एंड वो मतलब मेरे को सही नहीं लगा। मेरे को ये बेटर लगा। इनका मोबाइल ऐप थोड़ा फास्ट है एलिस ब्लू का। और ये इनका यूआई भी बहुत अच्छा है। मेरे को बहुत बेसिक यूआई चाहिए। उस ज़रूरत है। मैं एक कॉम्प्लेक्स यूआई देते हैं वो लोग और बहुत सारी जो यूज़र को चाहिए ही नहीं होता ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होती है। मतलब बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं करता। ठीक है। तो इस ट्रेड के लिए तो एलिस ब्लू अच्छा है। यस। तो इधर से मैंने थीम भी डार्क करा हुआ है। ठीक है। थीम इधर से चेंज हो जाता है। लाइट लाइट नहीं पसंद भाई। कॉर्पोरेट नहीं, कॉस्मिक भी नहीं पसंद, डार्क अच्छा है। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पीएनएल है क्या मेरा। लास्ट वीक का एक हफ्ते का पीएनएल है एक्चुअली। तो मैं दिखा देता हूँ रिपोर्ट्स में लॉगिन। ओके। तो 80,000 मैंने इसमें अमाउंट डाला था। 80,000 मेरा खुद का पैसा है। और लास्ट वीक मैंने 7,000 का अमाउंट ऑलमोस्ट मेरा प्रॉफिट है प्रॉपर ब्रोकरेज वगैरह हटाने के बाद ये प्रॉफिट है 7,030 रुपये। ठीक है। अब इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने ट्रेड कितनी दी। आप देख के हैरान हो जाओगे कि मैंने ट्रेड कितनी करी है। ठीक है। इक्विटी में जीरो ट्रेड है। कोई ट्रेड नहीं है इक्विटी में। क्योंकि मैंने बताया था कि फर्स्ट डे पे इक्विटी में ट्रेड मैं नहीं करता इतना। क्योंकि अगर इक्विटी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है और वो आप डेली बेसिस पे करते हो तो आपको बहुत चार्ट स्क्रीनर यूज करने पड़ते हैं, चार्ट बहुत देखने पड़ते हैं। ठीक है। आपको बहुत सारे चार्ट देखने पड़ते हैं और मेरे हिसाब से आपको एक चीज में एक्सपर्ट होना चाहिए ना कि 100 चीजों में। तो आप एक चीज के अंदर एक्सपर्टीज करिए। या तो स्टॉक में आपको करना है तो स्टॉक में एक्सपर्टीज बनाइए और ऑप्शंस में करना है तो ऑप्शंस में एक्सपर्टीज बनाइए। दोनों में नहीं घुसिए। स्टॉक में अगर आपको घुसना है तो म्यूचुअल फंड्स वगैरह इनमें इन्वेस्ट करिए या फिर खुद से अपना बाय करके रखिए। एक पोर्टफोलियो बनाइए। अपने बेस्ट सिलेक्शन करिए 10 स्टॉक्स जो आपको अच्छे लगते हैं। और 2020 अभी चल रहा है, नहीं सॉरी 2021 चल रहा है। हैप्पी न्यू ईयर। तो 2021 में 10 स्टॉक ऐसे सेलेक्ट करिए जो आपको लगता है कि लॉन्ग परफॉर्मिंग अच्छे होंगे, जो 5 साल 10 साल तक अच्छा परफॉर्म करेगा। जैसे रिलायंस है, एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक है और एचडीएफसी लाइफ है। एचडीएफसी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है तो वही बहुत ज़्यादा वेटेज है निफ्टी में। बजाज फाइनेंस है। ये कुछ टॉप स्टॉक्स हैं जो आने वाले 10 साल में भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देंगे। ठीक है। तो ये है। तो इसमें सिर्फ डेरिवेटिव में मैंने ट्रेडिंग की थी। आई एम सॉरी। तो ये है एक्चुअली, ये है मेरी ट्रेड्स। ठीक है। 7,000 का प्रॉफिट है इसमें। एक ये मैंने ट्रेड ली थी, इसमें 3,000 मेरे को मिला था। इसमें एक ट्रेड ली थी, ये 500 रुपये मेरे को मिले थे। इससे ज़्यादा ही मिले थे, ब्रोकरेज कटने के बाद आया ये सब। ठीक है। इसमें मेरे को बा 1200 के अराउंड थे। मतलब मैंने दो ट्रेड ली होंगी तो इसलिए शायद मेरे को लग रहा है 1200 के अराउंड थे। ये भी मेरा 700 के अराउंड होगा। ये भी ज़्यादा ही होगा बट ब्रोकरेज कटने के बाद कम ही हो जाता है, कम हो जाता है। ओके। तो ये पीएनएल है एक्चुअली। ठीक है। अब ज़रा बिल कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं।
ठीक है, और ये देखते हैं ऑल एक्सचेंज फ्रॉम 014 तो ये देखते हैं। तो डेट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 04 से लेके 31/03/2021 और ये है 29 को ट्रेड किया। ठीक है, कितना मिला मेरे को 3,500 ये मिला अमाउंट मेरे को ये ट्रेड में, ये मेरा प्रॉफिट था। ठीक है, 30 को ट्रेड किया 820 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 31 को ट्रेड किया तो 2600 का प्रॉफिट हुआ। ओके, तो ये है सर, ये अपना पीएनएल है। ठीक है, तो एक हफ्ते का पीएनएल है, 7,000 रुपये है। मतलब मैं जॉब करता हूँ तो मेरे को टाइम भी नहीं मिलता इतना देखने का, उसके बाद मैं 7,000 रुपये निकाल पा रहा हूँ इससे एक हफ्ते के अंदर। दैट इंक्रीज माई इनकम। ठीक है, वो मेरा इनकम इंक्रीज करता है, फैमिली को सपोर्ट करता है एंड सो ऑन। मतलब मेरा एक्स्ट्रा इनकम है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये पीएनएल दिखाना सही नहीं होता, क्योंकि ये क्या करता है कि डिसीजन चेंज करता है यार, लोगों के डिसीजन चेंज हो जाते हैं। ट्रेड कैसे लेना है, उनके डिसीजन बहुत चेंज हो जाते हैं। मैंने कितनी ट्रेड ली है आप देखो ना, आप देखो कितनी ट्रेड ली है मैंने। इस दिन मैंने 2 ट्रेड लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड। इस दिन मैंने सिर्फ 3 ट्रेड लिए हैं, वो भी एक ट्रेड मैंने इम्पल्स डिसीजन था मेरा, एक ट्रेड में ही यहाँ पे 1200 प्रॉफिट था। दूसरी ट्रेड ली तब भी प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था, 1500 हुआ था। तीसरी ट्रेड में मैं हार गया था वो प्रॉफिट कुछ, तो 820 हो गया। ठीक है, इस दिन सिर्फ मैंने 2 ट्रेड लिए। ठीक है, तो मेरा रूल है कि मैं 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेता। यहाँ पे रूल ब्रेक नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरा 2 ट्रेड का रूल है मिनिमम, कि 2 ट्रेड लेता हूँ मैं। ठीक है, अगर लॉस में जाता है तो 2 के बाद कुछ भी नहीं लेता। ठीक है, अगर प्रॉफिट में लेता हूँ ट्रेड कोई, दोनों ट्रेड प्रॉफिट में होती है, तो मैं तीसरी ट्रेड लेता हूँ, कि अगर मेरे को लग रहा होता है कि यहाँ पे कुछ स्ट्रांग लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रेड्स मैटर करता है। आप अगर जितनी कम ट्रेड लोगे ना, उतना बेटर होता है, उतना अच्छा होता है। ठीक है, आप अगर ट्रेड नहीं लेना चाहते मत लो, छोड़ दो, बंद कर दो, मूवी देखो, अपना काम करो, क्योंकि आप रिटेल हो ना। आप भी शायद, आपकी बिजनेस होगा, आपका शॉप होगा, आपका कुछ बिजनेस हो रहा होगा, या फिर आप किसी जगह जॉब कर रहे होंगे, कुछ भी होगा, आप फोन से ट्रेड लोगे, राइट। आप ऐसे तो नहीं कहीं, मतलब हर किसी को लैपटॉप का एक्सेस नहीं होता। सपोज आप में से कोई फील्ड वर्क करता है। ठीक है, कोई आप में से कहीं काम करता है, ठीक है, जिसमें खड़ा रहना पड़ता है। सपोज एक शॉप में आप काम करते हो, ठीक है, आप फोन से ट्रेड लोगे, राइट, यही करोगे। बट एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो भी 30 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, 30 से अबव है, जिनको ज़्यादा टेक नॉलेज नहीं है, फ़ोन चलाना ज़्यादा जिनको नहीं आता, क्योंकि होते हैं लोग, मेरे पापा को ढंग से फ़ोन नहीं आता चलाना। ठीक है, तो मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि उन लोगों को एडवाइस करता हूँ जिनको फ़ोन चलाना नहीं आता ढंग से, कि सर पहले आप थोड़ा सा फ़ोन चलाना ज़्यादा सीख लो। क्योंकि अगर आपने फ़ोन चलाना नहीं सीखा और आपने ट्रेड ले लिया, तो आप एग्जिट करने में इतना टाइम लगा दोगे कि आपका बैलेंस ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, आपको पहले ये सीखना, मैं आपको सिखाऊंगा एसएल कैसे लगाते हैं। ठीक है, एसएल होता है स्टॉप लॉस, वो कैसे लगाते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस प्रॉफिट से ज़्यादा स्टॉप लॉस हमारा, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस होता है किसी भी ट्रेड में। ठीक है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है देन प्रॉफिट। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा आप अपनी कैपिटल कैसे बचाओ। ठीक है, आप ये मत सोचो प्रॉफिट बनाना है, आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये लो, अकाउंट में डालो। ठीक है, और उस 10,000 से 6 महीना ट्रेडिंग करो। अगर उस 10,000 को आपने 10,000 रखा 6 महीने तक, तो मैं आपको कुछ नहीं सिखा पाऊंगा, मतलब मैं आपको कुछ सिखाने लायक ही नहीं रहूंगा, क्योंकि आपने 6 महीने तक अपनी कैपिटल को सेव कर लिया, वो एक प्रॉफिट है। तो ऐसे ऐसे कुछ आपको करना होगा। ठीक है, मैंने बहुत पैसा लूज किया है मार्केट में, अब जाके मैं सीखा हूँ। तो आपको भी, मैंने किसी से क्लास भी नहीं ली, पहली बात बता दूं, मैंने किसी से क्लास नहीं ली, मैंने कोई कोर्स बाय नहीं करा, कुछ भी नहीं बाय किया। मैं कैसे करता भाई, 20 40 50 हज़ार के कोर्स बेच रहे हो तुम, एक रिटेल कैसे खरीद लेगा भाई उनको, खुद तो सोचो कुछ। वो दिखा देते हैं हमने 20 लाख कमाया इस महीने, हमने 30 लाख कमाया, और वो कोर्स बता देते हैं हमारा कोर्स ज्वाइन करिए, हम आपको कॉल देंगे। कॉल कभी किसी से नहीं लेनी, कॉल नहीं लेनी है किसी से। पेड कॉल से कुछ नहीं होता, खुद दिमाग लगाओ और खुद करो। कॉल कब तक लोगे यार,
कब तक कॉल लोगे? खुद से करो, ठीक है। तो ये इस हफ्ते का PNL है, मैं इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा। कल का व्यू कुछ डिस्कस कर दूंगा मैं। तो मैं कहा था, मैं कह रहा था कि कल का व्यू मैं मार्केट का शेयर कर दूंगा आपके साथ। और मैं आपको पहले बता दूं, जो कोई भी व्यू शेयर करता है, ठीक है, कुछ भी व्यू हम आपको कोई भी शेयर करता है, तो क्या होता है कि उस व्यू का आप 100% ट्रुथ मत मानो करो, ठीक है। उस टाइम पॉइंट ऑफ व्यू जो हम आपको कल शेयर करके दूंगा, ठीक है, उस वो पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उस टाइम पे जब मार्केट खड़ा है अभी, उस हिसाब से वो पॉइंट होता है। और खुलने के बाद जब मार्केट खुलता है तो वो सब चेंज हो जाता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन हमको क्या होता है, प्लान करके रखना होता है अपना दिन, हमेशा। अ, अपना दिन हमको पहले ही प्लान करके रखना होता है, जिससे हम अगले दिन उस प्लान को फॉलो कर सकें, ठीक है। इसीलिए प्लान बनाते हैं कि जिससे मेरा माइंड सेट रहे कि हाँ भाई, ये मेरा प्लान है, यहाँ पे क्रॉस किया मैं बाय करूंगा, इतना स्टॉप लॉस रखूंगा। ये सब हमें पहले से प्लान करके रखना होता है अगर हम कल ट्रेड कर रहे हैं। बट मैं शायद कल ट्रेड ना कर पाऊँ। मेरे को थोड़ा ज़्यादा काम है ऑफिस का। तो मे बी ट्यूसडे को मैं मोस्ट प्रोबेबली ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो आपको बताऊंगा, अगर कल कोई ट्रेड लेता हूँ तो फिर उसका भी अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो ओके गाइस, थैंक यू। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। अभी तो कोई है नहीं खैर चैनल पे, वैसे मैं बोलता भी नहीं, जिसको करना होगा कर लेगा यार, मेरे बोलने से क्या होता है, ठीक है। ओके गाइस, टेक केयर और हैप्पी न्यू ईयर।